अहम मुद्दों पर। आज होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रामपार्क लोनी के तत्वाधान में देश का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। पूर्वाह्न 11 बजे से पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार दीप प्रज्वलन उपरांत आरंभ किए गए कार्यक्रम का आगाज झंडा अभिवादन करके किया गया। आरती कसाना की कुशल संचालन में गणमान्य अतिथियों समाज सेवियों ने अपनी गरिमामय मौजूदगी दर्ज कराई। विद्यालय के प्रतिभाशाली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के बीच नृत्य, नाटिकाएं, लोकगीत आदि के कुशल प्रस्तुतिकरण से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। यही नहीं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के पिरामिड बनाकर राष्ट्र ध्वज लहराए, जिसे देखकर विद्यालय में मौजूद दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य अरविंद बैसला ने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम विद्यार्थियों को वह शिक्षा प्रदान करें जिससे युवा देश को एकजुट रखने के बारे में सोचे और पढ़ लिख कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। देखिए आज की ये रिपोर्ट। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ में आपके विद्यालय भी आज मनाया गया। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे देश के? हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1950 स्वतंत्रता के बाद में मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता तो हमको 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी जी, किंतु गणतंत्र नहीं हो पाया था जी। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बावजूद अंग्रेज यहाँ से चले गए। अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी वो अपने देश में रहते हुए इंग्लैंड में से ही हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे। तो हमारे देश को जरूरत पड़ी कि हमारे देश का गणतंत्र अपना खुद का बनाया हुआ हो। तो इस प्रोसेस को होने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक अहम भूमिका रही, जिसको बनाने में उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया। ये 26 तारीख रखी भी इसीलिए गई क्योंकि देश को आज़ाद होने से पहले 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में देश को आज़ाद करने के लिए 26 जनवरी की तारीख दी। 26 जनवरी इसलिए शुभ रहा क्योंकि उस समय से ही देश को आज़ाद माना गया, किंतु अंग्रेजों ने हमारे ऊपर स्वतंत्रता ना देकर हमको स्वतंत्रता तो चाहिए थी, तो उसके लिए हमें 26 जनवरी इसीलिए निश्चित रखना पड़ा कि जिससे हमारे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। हमारे देश को स्वतंत्र बनाने में बहुत सारे बलिदानियों ने अपनी जान दी, कुर्बान की, और ऐसे ऐसे लोग थे जिनके लोग नाम नहीं जानते। उनमें कैप्टन हनीफुद्दीन, दुर्गा भाभी भी मैं नाम लेना चाहूंगा। लोग जानते हैं, मंगल पांडे को जानते हैं, लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, लोग जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं, लेकिन कैप्टन हनीफुद्दीन भी उसी में है, दुर्गा भाभी भी उसी श्रेणी में। इसके साथ साथ हजारों ऐसे बलिदानी हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस तिरंगे को आन बान शान शान की। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या आज भी जरूरत है ऐसे ही लोगों की जो देश की अखंडता को और एकता को बरकरार रख सकें? जी बिल्कुल, आज भी ऐसे आवश्यकता है। अगर देश उन्नति चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों का सबका रहना बहुत जरूरी है। निरंतर प्रयास जरूरी है। निरंतर प्रयास के द्वारा ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। यदि विश्व की शक्ति बनना है, यदि विश्व को अपने विश्व गुरु के रूप में जानना है भारत को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एकजुटता रखें, धर्म वगैरह के विवाद में ना पड़ें। हमारा जो धर्म है वो हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई नहीं, हम सब भारतीय हैं। हमें भारतीय धर्म अपनाना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, और इस भारत को विश्व मंच पर एक ऐसा स्तर पर लेके जाना है कि सारा विश्व भारत का नाम ले, भारत के पीछे खड़ा रहे। क्या नाम जानना चाहते हैं? Morning sir, myself Aarti Kasana and I am here teaching English, passing 1.5 years. आज आपने मंच संचालन किया, बहुत अच्छा लगा। Yes sir, I have. क्या कहना चाहेंगे उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जिन्होंने आज अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करते बेहतर प्रस्तुतिकरण दिया? So yes,
they are also a good attempt in first time without learning anything. जी। Sir, this is my first time hosting. जी जी। Sir, अच्छा रहा। Sorry sir, I have no words at all. और देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, देश के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर देश को बढ़ाना है, उन्नति कराना है, तो सभी का एक साथ एकजुट होना बहुत ज़रूरी है और उसमें सर यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि लोग जातिवाद को लेकर एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें स्टार्ट करें या जातिवाद के प्रति लोगों को भड़काएं, बल्कि उसमें सभी को एक साथ होकर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा नाम ईश्वर दयाल शर्मा है। शर्मा जी, बात वही आती है देश की एकता और अखंडता बरकरार रखने के लिए। देश को निर्माण करने के लिए, देश को तरक्की करने के लिए, प्रदेश को तरक्की करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो होती है वो शिक्षा की है। जी। और अगर हम अच्छी शिक्षा दे सकें, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालते हैं, उससे हमारा देश 100% और हमारा जो देश है, हम संस्कार डालने की जो जिम्मेदारी है जी स्कूल की है, स्कूल के अध्यापक की है और साथ साथ जो है जी एक बात और है जी जरूर। गुरु से ज्ञान लीजिए, माता से संस्कार लीजिए, पिता से संघर्ष करना सीखिए और बाकी जो कुछ बचा उसे दुनिया से लीजिए। आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे धर्म, बिरादरी और समुदाय से हटकर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी छोटे छोटे समुदाय में, छोटे छोटे धर्म के अंदर छोटी सोच के साथ जी रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का जो निर्माण होता है ना, तो किसी एक प्रॉपर चीज़ से नहीं होती है जी। किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए हमें डाइवर्सिटी क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे प्रोग्राम में दिखाया गया है इन डाइवर्सिटी एक्ट, जहाँ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर आपस में अगर किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करें, उस चीज़ को करने की कोशिश करें, तो हमारा देश, हमारे लोग, हमारी हर चीज़ आगे बढ़ेगी। और ये सारी चीज़ जो हम देखते हैं आजकल, वो हमारी जो है ना बिहेवियर से आती है। आप जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आपका जो भी मोटिव हो, उस मोटिव, पहली बात तो देश की ये मोटिव होनी चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोगों को एक साथ लाना होगा। और जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा। जैसा हमने देखा कि आज़ादी के टाइम पे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई छोड़ करके केवल और केवल भारतीय बन सके? सर, ये बहुत ज़रूरी। जब तक हम किसी एक समुदाय को नहीं छोड़ते हैं, जब हम सबको अपना नहीं मानते, तब तक कहते हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो सबको एक साथ लाना। खास तौर से उन युवाओं के लिए जो आपकी जैसी उम्र के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज? तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी एक चीज़ में ना सिमट कर पूरी चीज़ को बने एक कोऑर्डिनेट कर एक समूह में आकर देश का निर्माण करें। अब बुजुर्ग वो होते हैं जो हमें ना किसी चीज़ को सिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं हमें। वो बुजुर्ग से हम मार्गदर्शन लें, अपने देश की उन्नति में कार्य करें। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।